Good evening, friends. So, from today, we will also do the weekly discussion of गिरिराज न्यूज़पेपर। आपको होता है कि वीकली बेसिस पे गिरिराज आता है, तो इससे ये होगा हमारे पास, क्योंकि वी डोंट हैव एनी रिलायबल सोर्स ऑफ एचपी करंट अफेयर। सो हम क्या करेंगे, जो एचपी का थोड़ा थोड़ा जितना भी आता है, इसमें कितने 15 क्वेश्चन आते हैं तो, और एक आधी स्कीम्स आती है, तो सबको हम वीकली वाइज करेंगे। सो फर्स्टली है मुख्यमंत्री शगुन योजना। शगुन योजना के तहत क्या होगा, जो पर्सन्स बीपीएल कैटेगरी में है, जो परिवार बीपीएल कैटेगरी में है, उनकी जो लड़कियां हैं, उनके शादी के लिए 31,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। बीपीएल क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे के जो परिवार है। आई थिंक 40,000 की 50,000 होती है इनकी ईयरली इनकम। उस बेसिस पे योजना का लाभ उठाने के लिए शादी से 2 महीने पहले और शादी के 6 महीने के बाद तक आवेदन किया जा सकता है। स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, या शादी से 2 महीने पहले या शादी के बाद 6 महीने तक आप मतलब उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो हमारे पास पैसा वो डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू हमारे पास अकाउंट में आ जाएगा। तो उसके अलावा इसका लाभ लेने के लिए कहाँ कहाँ आप, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, बाल विकास परियोजना अधिकारी है, और हमारे पास जिला कार्यक्रम अधिकारी, उनके पास में आप इसके लिए वो कर सकते हैं, मतलब आवेदन आवेदन कर सकते हैं। शगुन की राशि बेटी की हिमाचल से बाहर शादी करने, अगर इंटरस्टेट मैरिजेज होती है उस कंडीशन में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। सो इससे आउटकम क्या है हमारे पास, कि शगुन स्कीम किससे रिलेटेड है, तो ये है हमारे पास बेसिकली जो बीपीएल से रिलेटेड हमारे पास लड़कियां हैं, उनको मैरिजेस के उसके लिए ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा 31,000 का, ठीक है। और कंडीशंस वही है, 2 महीने पहले और 6 महीने बाद तक, और नो कोई इंटरस्टेट मैरिजेस का था उस केस में भी ये मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है, सॉरी क्वेश्चंस है। वर्ष 1964 के टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान रहे चरणजीत सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित संबंध रखते हैं। तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक होता है, तो उस टाइम में चरणजीत सिंह थे, वो हिमाचल के मतलब खिलाड़ी थे, कैप्टन रहे थे उस टाइम में वो हॉकी टीम के। तो हिमाचल में पर्टिकुलरली किस जगह से संबंध रखते हैं, तो ऊना। ऑप्शन वुड भी ऊना। शाह नहर मुख्यतः हिमाचल के किस जिले को लाभान्वित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शाह नहर हमारे पास जो है कांगड़ा में, कांगड़ा को लाभान्वित करती है। आई थिंक शाह नहर हमारे पास ओनली मेजर इरिगेशन जो स्कीम है इन हिमाचल की, मेजर, माइनर नहीं बोला, माइनर तो बहुत होंगी। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत हिमाचल में आता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1.7%। जितना हमारे पास टोटल एरिया है इंडिया का, उसका 1.7% एरिया हमारे पास हिमाचल प्रदेश के पास है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे और किस जिले से संबंध रखते थे। तो पंडित जयवंत राम फर्स्ट थे हमारे पास, ये चंबा से बेसिकली थे। हिमाचल के किस गांव को लिटिल इजराइल या टेल अवीव ऑफ हिल्स कहा जाता है। तो सिंपल है, धर्मकोट। धर्मकोट कहाँ पे हमारे पास, कांगड़ा में है। तो धर्मकोट में यहाँ पे हमारे पास स्लेट्स की खाने भी पाई जाती है, इसको लिटिल इजराइल बोलते हैं, ठीक है। फिर वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप किस देश में होना प्रस्तावित है। तो छठे का हमारे पास कतर में होना है। जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप होना है वो कतर में होगा। फीफा रिलेटेड टू फुटबॉल, सबको पता होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 44th शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो ये हमारे पास आयोजित कहाँ पे किया जा रहा है, महाबलीपुरम में। अगर कोई शिमला में रहता होगा तो उसने देखा होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगे हैं। तो ये मे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 44th जो हमारे पास चेस ओलंपियाड है, 26 जुलाई से 10 अगस्त को कहाँ पे हो रहा है, महाबलीपुरम में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संगठन का 7 जून को 2022 को कहाँ उद्घाटन किया गया। तो ये बना है हमारे पास इंग्लिश में, नेशनल ट्राइबल अनुसंधान को क्या बोलते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे पास कहाँ पे है, तमिलनाडु में खोला जाएगा। सॉरी, न्यू दिल्ली में खोला जाएगा, न्यू दिल्ली में। जो हमने ऊपर वाले 7th क्वेश्चन में किया, तो जो महाबलीपुरम में अपने आप में तमिलनाडु में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों को 10 जून को जारी की गई है। तो इंडियन मेड वैक्सीन है फॉर एनिमल्स। तो कौन से है, क्या नाम है इसका, एनोकोवैक्स, एनोकोवैक्स याद रखना। इंटरपोल की जनरल असेंबली की
90वीं बैठक अक्टूबर 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो 10th का हमारे पास होगा इंडिया में, ठीक है। इंटरपोल हमारे पास लियोन फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरपोल मतलब जो जैसे हमारे पास कोई इंटरनेशनल नेचर के क्राइम होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई आतंकवादी है, उसको पकड़ के लाना है, या कोई बंदा विदेश भाग गया है इधर से कांड करके, तो उन सब केसेस में अभी एक वो चाहिए ना सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए चाहिए ना कोई एजेंसी, कि वहाँ की पुलिस यहाँ की पुलिस या जो लॉ, क्योंकि लॉ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट है, तो उन सबको कम सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए हमारे पास इंटरपोल है। इंटरनेशनल पुलिस भी बोल सकते हैं अब इसको। उसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11, 52वें राष्ट्रमंडल खेलों 2022 का आयोजन कहाँ हो रहा है? अभी कॉमनवेल्थ गेम्स का कहाँ हो रहा है आयोजन? तो बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है। इंडिया में 2010 में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम। तो 22 कहाँ पे हो रहा है हमारे पास? बर्मिंघम। बर्मिंघम कहाँ पे? इंग्लैंड में। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कौन से राष्ट्रपति पूर्व में कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो वीवी गिरी है। वीवी गिरी हमारे पास पहले जो है कार्यकारी रहे थे, बाद में इनको राष्ट्रपति बनाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 13, अमरावती, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होन, निहोल, काविनी इत्यादि किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो अपने आप में सहायक नदियाँ किसकी है? कावेरी की है। आप ट्रिब्यूटरीज से इधर से नोट करके इनको कर सकते हैं। देखो पढ़ाने का फ़ायदा तब भी है जब आप नोट करोगे, अदरवाइज वीडियो से तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, किस कृति को उसके फारसी अनुवादकों द्वारा रजमनामा शीर्षक दिया गया था? रजमनामा किसको बोला गया था? महाभारत को, ठीक है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा, ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। इनको क्या लाहौर में इनको साइमन कमीशन के जब ये नारे लगा रहे थे गो बैक के, तो वहाँ पे उन्होंने सॉन्डर्स ने लाठी चार्ज किया था इन पे, और ये काफ़ी मतलब इनको चोटें आई थी, तो उसके बाद ये मर जाते हैं। फिर सॉन्डर्स का बदला लेने के लिए भगत सिंह वगैरह उनको मार देते हैं सॉन्डर्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, आई आई थिंक अब मेरे को बोलना ही पड़ेगा कि you have to share my videos if you like my content, otherwise it's okay. Thanks for watching this video. Have a great time.